तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई धीरेन्द्र जी। आइए आइए। पवन जी आप अपनी जगह पर आइए। एक चिराग पासवान की पार्टी से हैं और एक प्रशांत किशोर की पार्टी से हैं। दोनों इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। धीरेन्द्र जी आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, ये महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि कर्ज दे रहे हैं, ये रोजगार तो है ही, लेकिन साथ में जो 20 साल से बिहार की महिलाएं हम लोगों के साथ में हैं, हम उनके लिए ये आभार योजना है और 75 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कदम है और बिहार में यह पहली बार थोड़ी हो रहा है। इसके पहले चाहे बेटियों को साइकिल देने की योजना हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी के माध्यम से ये पूरे तौर पर बिहार में सबसे पहले देश में अगर कहीं महिलाओं को सम्मान दिया गया वह प्रदेश बिहार है। और उधर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहीं पर भी माई समीकरण चलाया गया। हमारे यहाँ माई का मतलब मेरे नेता चिराग पासवान जी ने महिला और युवा नारी वंदन अधिनियम में जो उन्होंने रिजर्वेशन पे पूरे देश ने उस पर मुहर लगाई, सबसे पहले मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 40% महिलाओं को टिकट दिया। 5 में 2 महिलाएं वहां से सांसद बन करके आई। सबसे कम उम्र की सांसद महिला भी मेरी पार्टी से है। और बिहार में ये रोजगार का सिर्फ मामला नहीं है, चाहे उनके सम्मान और सुरक्षा का मामला हो, बिहार आगे बढ़ रहा है और महिलाओं के बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं उनको नमन करता हूं और एक शेर के माध्यम से सुरेंद्र भाई को जवाब दे देना चाहता हूं कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, साख वही बचेगी जो लचक जाएगी। ऐ सुरेंद्र भाई इतना गुरूर मत करो, एक बार फिर बिहार में तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। भाई नेताओं को शायर बनाने का क्रेडिट तो मैं ले ही सकती हूँ इस शो में। 18 सेकंड पहले ठीक है, क्या बोलना है? कुछ रह गया मन में? हाँ, अब एक चीज और यहीं पे आपने कहा था कर्नाटक में मैंने किया है योजना, लेकिन कर्नाटक में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा दी थी जो इस चुनाव के बाद में बेचारी किसी महिलाओं को नहीं मिला और वो ऐसे ही योजना बस में खाली चल रही है। समय समाप्त हुआ और अब पवन जी आपकी बारी है। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। युवा ऑडियंस है तो समझेगी कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज बिहार में इतनी बड़ी ताकत आज क्यों बने हैं, क्यों उभरे हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था खोखली हो गई है। आप देखिए कि कहां तक सही है कि 4-5 दिन पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है, आपको मालूम है आपने तिजोरी खोल दी। और तिजोरी खोल तो दी पर तिजोरी में पैसा नहीं है। इस समय बिहार की हालत यह है, जरा सोचिए, संजीदा सब्जेक्ट है। बिहार की हालत यह है कि 4,06,500 करोड़ बिहार पर पब्लिक डेट है, ऋण लिया हुआ है। हर साल ये डेट बढ़ता है और इसका ब्याज 63 करोड़ प्रतिदिन है। आपकी तिजोरी खाली, चुनाव सर पर 5 साल तक कुछ काम नहीं किया। अपनी नाकामियों को ढकने के लिए आज आप वो रेवड़ी दे रहे हैं, वो रिश्वत दे रहे हैं जो आपकी डबल इंजन सरकार के प्रधानमंत्री गलत समझते हैं। और दूसरी बात, आप बिहार की महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उनकी हालत देखिए। 40% बिहार की महिलाएं आज भी 30 साल के बाद इनके राज्य में अशिक्षित है। बिहार में महिला कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन देश में सबसे ज्यादा है। बिहार में आज भी हाईएस्ट क्या बोलते हैं 4,75,000 करोड़ लोग, 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसमें अधिकांश महिलाएं हैं। ये बात कर रहे हैं महिलाओं की खुशी के लिए, उनकी योजना के लिए। इसलिए मैं एंड में शेर कहता हूं, मेरी भूखी निगाहों से वोट ढूंढने वालों, तेरे सोने की थाली में मेरे हक के निवाले हैं। भाई मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है। क्या बात है, क्या बात है। आप में से कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है या इंतजार करना है? नहीं। इधर नीले वाले तो बहुत जोर से नहीं बोल रहे हैं, इधर वालों का क्या हाल है? नहीं, तटस्थ खड़े हैं आप दोनों।
थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, युवा नेताओं को बुलाएंगे। तो युवा नेताओं को देखिए, आप दोनों सबसे बड़े क्षेत्रीय दल हैं वहां पर, जेडीयू और आरजेडी, लेकिन अब हम युवा नेताओं को यहां बुलाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक ये मानता है कि इस मंच के जरिए कम से कम जो युवा यहां पर आए हैं उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिले। तो इस हिस्से से कौन आज युवा नेता बनना चाहता है, आप बोलेंगी? आइए, वाह, ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है और मैं IPCW कॉलेज से हूँ। ठीक, ये पकड़ लीजिए और यहीं पे रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके लिए। इधर से कौन बन रहा है? आप आइए। कुर्सी है, कुर्सी का लालच मत कीजिए, कुर्सी क्या है, इधर उधर उठती रहती है। नाम क्या है आपका? प्रथम द्विवेदी। प्रथम द्विवेदी। आप क्या करते हैं? मैं आईजूम्स में मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ इस समय। आइए, आप दोनों आइए मेरे साथ, इधर से आइएगा, इधर से आइएगा। तो ये दोनों आज के युवा नेता हैं और इनको 45 सेकंड का वक्त मिलेगा जिसमें ये अपनी बात आज इस मंच पर इसी विषय पर रखने वाले हैं। लाल गमछी वाले यहां आ सकते हैं और नीले गमछी वाले इधर। टोपी पहन लीजिए। हाँ, केवल 45 सेकंड। माइक उठाइए, अपना नाम फिर से बताइए। मेरा नाम प्रथम द्विवेदी है। प्रथम जी, इस विषय पर बोलने का आपका तैयार है ना? हाँ, 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। राजनीति में समीकरण देखे जाते हैं। पहले भी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना आई, महाराष्ट्र में आई। हमने देखा कि एक तरफ मूड स्विंग हुआ है महिला वोटरों का और उन्होंने भाजपा समर्थित NDA सरकार को पूर्ण बहुमत सरकार दिलाई है। अब नीले गमछों वालों से मैं कहूँगा कि आप NDA को नहीं देखना चाहते कि नौमी फेल आपको मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में। बताए आपका चेहरा कौन है, चाल चरित चेहरा कहाँ है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरे तरफ इतने सालों से नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं, उसको धरातल पर लाए हैं। एक आपके पास क्या चेहरा है? विपक्ष के पास लालू यादव के लड़का चेहरा है, परवादबाद चेहरा है, कहीं उनकी लड़की आती है। कहा जाता है कि जब लालू की लड़की की शादी थी तो वहाँ पर शोरूम लूट लिए जाते थे गाड़ी के। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो वहाँ नंगा नाच होता था उसकी आप सब सोचिए और समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई द्विवेदी जी को बहुत चीयर किया जा रहा है इस हिस्से से। कुछ सफेद गमछे वाले भी हैं जो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, उनकी तरफ पूरी उम्मीद से देखिएगा कि हो सकता है आपका साथ दें। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजू है। अंजू जी, इस विषय पर बोलने का आप तैयार हैं? यस। आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। माननीय महोदय, मेरा आपसे यह पूछना है कि 10,000 रुपए में आप क्या कर सकते हैं? 10,000 रुपए में आप केवल एक मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। 10,000 रुपए में आप बच्चों की स्कूल फीस या 10,000 रुपए में आप चंद 2 महीने 3 महीने का राशन खरीद सकते हैं। अगर सरकार महिलाओं के उनके रोजगार के ऊपर इतना ही ध्यान दे रही है तो उन्हें 10,000 रुपए रिश्वत देने की बजाय हर पंचायत में स्किल सेंटर क्यों नहीं खोलती? क्यों चुनाव से पहले ही केवल 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे जा रहे हैं? अगर हर पंचायत में स्किल सेंटर खोलेंगी तो उससे ये दावा तो होता है कि हर घर की एक महिला नहीं बल्कि हर घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके रोजगार के ऊपर ध्यान दे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों के लिए ताली बजाइए, जबरदस्त। भाई युवा नेता आज भारी पड़े, गजब के हैं। ताऊ, कुछ बोलना है इनसे या जिससे पहले जो आए हैं उनसे? नहीं, उनसे नहीं। मैं तो बहुत खुश हूं कि अभी मैं पॉलिटिशियन से रेटरिक की अपेक्षा कर रहा था। पवन वर्मा साहब जो कि ऑटोक्रेट हैं, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत सीनियर, जदयू के प्रवक्ता भी हुआ करते थे। हाँ। पर आज जो धार उन्होंने दिखाई है, यही फायदा होता है कि लेगेसी पार्टियों को डिफेंड करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत रेटरिक यूज करना पड़ता है। और एक नई पार्टी में है और नए पार्टी के तरफ से बोल रहे हैं तो बस आंकड़े फेंक के उन्होंने लगभग सारा काम कर दिया है। हाँ। विनोद जी, लाइन पे हैं सारे पार्टिसिपेंट्स, टॉपिक पे बोल रहे हैं। बिल्कुल सबसे, लेकिन मैं तो दोनों युवा नेताओं को बधाई दूंगा कि इन्होंने अपने अपने विषय को इतना बेहतर तरीके से रखा और अच्छी तैयारी से आए। वो अच्छा लगता है जब अच्छे नए लोग बोलते हैं। और पवन जी, आप बिल्कुल आज युवा ही बन करके आप बोले हैं। प्रशांत जी की पार्टी में आए हैं तो युवा ताकत दिखानी है। आप बोलिए सर। मोहन जी, मुझे ये कहना है कि चुनाव बिहार में बदल रहा है बड़ी ढंग से, बहुत तेजी से। और जो 30-35 साल का चुनाव है उसमें ओबीसी पॉलिटिक्स एक बार चली, एक बार अति पिछड़ा पॉलिटिक्स चली। अब लगता है कि औरतों के आगे पीछे करके सब लोग इस कोशिश में है कि अपना बेड़ा पार कराएं। और औरतों की स्थिति
उसके बारे में कोई बहुत कुछ कहना नहीं है। और मैं तो जब दिल्ली आया था पढ़ने, तो बिहार से कोई लड़की गलती से नहीं आती, लड़के ही नहीं आते थे। आज आप यूनिवर्सिटी के आसपास जाके देखिए, सब जगह गर्ल्स हॉस्टल, पीजी हॉस्टल खाली बना हुआ है। तो पढ़ाई बिहार में नहीं होगी, अस्पताल बिहार में नहीं होगा, ये खाली बिहार के औरतों को 10,000 दे के पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? और इससे पॉलिटिक्स बदलेगी क्या? क्योंकि हम तो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। 30-35 साल हुआ, अब बिहार की पॉलिटिक्स बदलनी चाहिए। एक पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो बदलेगा, वो कब बदलेगा और कौन बदलेगा? बहुत अच्छा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। यहीं पर माइक रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जबरदस्त।